नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए गगन शक्ति युद्धाभ्यास की। यूपी में इंटरमीडिएट तक के विद्यार्थियों के पैन क्यों हुए अनिवार्य? यूपी पीएससी मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 2 के पदों पर भर्ती के लिए क्या है आवेदन की आखिरी तारीख? और अंत में बात करेंगे चुनाव आयोग का माय बूथ ऐप कैसे करेगा मतदाताओं की मदद। इसके अलावा प्रदेश की और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। भारतीय वायुसेना का लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर गगन शक्ति युद्धाभ्यास हुआ। इसमें 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर विमान रिहर्सल करते नजर आए। एक्सप्रेसवे के आसपास विमानों के करतब आसानी से देखे जा सकते थे। युद्ध या आपातकालीन परिस्थितियों में विमानों की लैंडिंग को लेकर रिहर्सल किया जा रहा था। इस मौके पर कानपुर के चकेरी एयरफोर्स स्टेशन के अफसर भी मौजूद रहे। सेना के लड़ाकू विमान हवाई पट्टी पर टच डाउन करते दिखे। गगन शक्ति अभ्यास के तहत एयरफोर्स के लड़ाकू विमान जैगुआर, सुखोई, मिराज 17, MI करियर एयरक्राफ्ट, हरकुआलिस सी समेत 14 से 15 लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे पर टच डाउन करते दिखे। अब कक्षा 1 से लेकर इंटरमीडिएट तक के विद्यार्थियों का पर्सनल एजुकेशन नंबर यानी पैन अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश को प्रदेश में लागू कराने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्कूली शिक्षा महानिदेशालय की ओर से सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों व जिला विद्यालय निरीक्षकों को इसे बनवाने के निर्देश दिए गए हैं। पैन के बिना विद्यार्थियों की गणना किसी भी प्रकार के शैक्षणिक सरकारी रिकॉर्ड में नहीं हो सकेगी। शैक्षिक सरकारी रिकॉर्ड में नाम ना होने के कारण विद्यार्थियों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी TC नहीं मिल सकेगी। इतना ही नहीं, वे छात्रवृत्ति व अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 2 के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जारी सूचना के अनुसार आवेदन प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू है। इच्छुक उम्मीदवार यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जारी सूचना के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 अप्रैल है, जबकि आवेदन में सुधार करने की अंतिम तिथि 23 अप्रैल है। ऑनलाइन माध्यम के अलावा 30 अप्रैल तक ऑफलाइन आवेदन भी जमा किए जा सकते हैं। यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में कुल 2532 पदों पर भर्ती करा रहा है। अब पर्यटकों की पहली पसंद ताजमहल नहीं बल्कि काशी विश्वनाथ और राम मंदिर है। पर्यटन विभाग के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। पिछले साल काशी के बाद सबसे ज्यादा लोग अयोध्या पहुंचे हैं। मंदिर मस्जिद विवाद के चलते सदियों तक संतप्त रही अयोध्या अब धार्मिक पर्यटन का हब बन चुकी है। रामनगरी के सर्वांगीण विकास के लिए 34,000 करोड़ की परियोजनाएं आकार ले रही हैं। सुविधाएं बढ़ी हैं तो राम मंदिर में पर्यटन भी बढ़ा है। ज्ञान व्यापी से जुड़े वर्ष 1991 के प्राचीन मूर्ति स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर नाथ वाद में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। केस में मुस्लिम पक्ष की ओर से मुख्तार अहमद को पक्षकार बनाए जाने पर फैसला टल गया है, जिसमें इस केस में नए पक्षकार के शामिल करने या ना शामिल करने को लेकर तथ्य प्रस्तुत किए गए थे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज प्रशांत कुमार ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। बता दें कि वकील सुरेंद्र पटेल के गायब होने के मामले में वकीलों ने शनिवार को न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर दिया। शनिवार को वकीलों की हड़ताल के कारण सुनवाई टल गई। अब इस मामले में 9 अप्रैल को सुनवाई होगी। वाराणसी शहर का अब डिजिटल 3D स्वरूप तैयार होने जा रहा है। इसके लिए सर्वे का कार्य शुरू हो गया है। 3D अर्बन स्पेशियल डिजिटल ट्विन मैप सड़कों से लेकर गलियों, छोटे और बड़े भवनों के नाप समेत 1-1 इंच का माप रहेगा। इस मैप से लो लैंड की पहचान कर जल जमाव से बचा जा सकता है। बाढ़ में पानी से डूबने वाले स्थानों की पहचान की जा सकेगी। सीवरेज, जल प्रबंधन, यातायात, देव दीपावली समेत अन्य त्योहार व दूसरे मौके पर क्राउड मैनेजमेंट में मदद मिलेगी। हवाई जहाज के माध्यम से सर्वेक्षण कार्य 70 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में पूरा कर लिया गया है। लोकसभा चुनाव के चलते कानपुर पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है। कानपुर में तैनात सभी ACP और थानेदार ने शनिवार को यूनिवर्सिटी ग्राउंड में दंगा नियंत्रण अभ्यास किया। इस दौरान सभी ने आंसू गैस के गोले दागे और गोलियां चलाई। चुनाव के दौरान अगर कोई विपरीत परिस्थिति फंस जाए तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किस तरह से लाठीचार्ज करना है, आंसू गैस के गोले, एंटी रॉयड गन, टीयर गैस गन और हैंड ग्रेनेड समेत अन्य चलाने का प्रशिक्षण लिया। भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों के लिए राहत भरी खबर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में पूर्व सैनिकों को मुफ्त में इलाज मिलेगा। सेना ने इसको लेकर प्रेस रिलीज जारी की है। इसको लेकर एम्स और रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक अंशदायिक
स्वास्थ्य योजना यानी ECHS के अधिकारियों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। पूर्व सैनिक और उनके परिवार के सदस्यों के लिए एम्स प्रशासन आपातकालीन देखभाल सहित सभी सुविधा निःशुल्क मुहैया कराएगा। इसका फायदा गोरखपुर और इसके आसपास के जनपदों में रहने वाले 50,000 से अधिक पूर्व सैनिक व उनके परिवार के सदस्यों को होगा। यूट्यूबर एल्विश यादव समेत 8 लोगों के खिलाफ नोएडा पुलिस ने कोर्ट में 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में रेव पार्टी आयोजित करने और सांपों के जहर की सप्लाई के मामले में फंसे एल्विश समेत अन्य के खिलाफ 24 गवाहों के बयान दर्ज हुए हैं। आरोप पत्र में नोएडा पुलिस ने कहा है कि एल्विश का जेल भेजे गए सभी सपेरों से संपर्क था। आरोपी सांपों के जहर की खरीद फरोख्त के काले धंधे में भी शामिल था। आरोप पत्र में एल्विश के खिलाफ लगी NDPC की धारा का आधार भी बताया गया है। चुनाव आयोग के साथ माय बूथ ऐप के जरिए मतदाता घर बैठे ही ये जान सकेंगे कि जिस मतदान केंद्र पर वह वोटिंग के लिए जाना चाह रहे हैं वहां कितनी भीड़ है, साथ ही कितनी लंबी लाइन लगी है। इस स्थिति को जानने के बाद वोटर अपनी सहूलियत को देखते हुए घर से निकल सकेंगे। साथ ही मतदाता अपने अपने मतदान केंद्र का रास्ता भी इसी ऐप के जरिए जान सकेंगे। चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से ऐप तैयार किया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से ऐप का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। इसके अलावा यदि कोई मतदाता चुनाव संबंधित कोई शिकायत दर्ज कराना चाहता है तो इसके लिए सी विजिल ऐप डाउनलोड कर सकता है। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।